कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कद्र नहीं की जाती। ये डायलॉग हाल ही में आई फिल्म रॉकेटरी में नंबी नारायणन के किरदार के मुंह से सुना गया था। अगर आप इस वक्तव्य की गहराई में जाएंगे तो आपके आंखों के सामने कई ऐसे भारतीयों के चेहरे आएंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दिया, पर राजनीतिक कारणों से उन्हें श्रेय तो नहीं मिला, उल्टा उनका चरित्र हनन किया गया। इन्हीं में से एक नाम है वीर सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें उनके प्रशंसक वीर की संज्ञा देते हैं और आलोचक माफी वीर की। सावरकर का नाम जब भी मुद्दा बना है तो हर बार उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज से हम सावरकर के जीवन और उनके ऊपर उठने वाले सवालों का उत्तर ढूंढते हुए तथ्यात्मक विश्लेषण की एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको सावरकर के जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराएगी जो प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि वास्तविकता पर आधारित है। नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं शोध पत्र। सवाल नंबर 1, क्या सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था? सावरकर ने न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, बल्कि वो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायकों में से एक हैं। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जाना माना नाम तब से थे जब कोई गांधी, नेहरू, भगत सिंह को भी नहीं जानता था। सावरकर जब महज 16 वर्ष के थे तब सन 1899 में अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर उन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी और यही संगठन आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संगठन के माध्यम से सावरकर बंधु युवाओं को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देते थे और कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। सावरकर जब महज 22 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के आह्वान पर स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी ली थी। उन्होंने इस आंदोलन को जिस तरह से सफल बनाया था, उससे खुश होकर स्वयं तिलक ने उन्हें अंग्रेजों की कुटिल नीतियों को उन्हीं के घर जाकर समझने और उसे ध्वस्त करने के लिए लंदन भेजा था। तिलक ने सावरकर को लंदन श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा गठित गुप्त संस्था इंडिया हाउस से जुड़ने के लिए भेजा था। जब सावरकर लंदन चले गए तो इधर भारत में अभिनव भारत की पूरी बागडोर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर के हाथों में आ गई। सावरकर के लंदन आने के बाद इंडिया हाउस की क्रांतिकारी गतिविधियों में ज्यादा उबाल आया। सावरकर ने वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दुनिया भर में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा था। फिर हुआ ये कि अंग्रेजों को इसकी भनक हो गई और अंग्रेजी हुकूमत इंडिया हाउस और उसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा के पीछे पड़ गई। ऐसा होने पर 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा निर्वासन में फ्रांस चले गए, जिसके बाद इंडिया हाउस की पूरी जिम्मेवारी सावरकर के हाथों में आ गई। फिर 1909 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर लिया। सावरकर ने मदन लाल ढींगरा के हाथों लंदन में ही अंग्रेज अधिकारी कर्जन बाइली की हत्या करवा दी थी। वहीं दूसरी ओर भारत में सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी अभिनव भारत संगठन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जा रहे सशस्त्र आंदोलन के कारण अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि गणेश सावरकर को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी। उनकी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए 18 वर्ष के अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के लिए इस्तेमाल में लाई गई पिस्टल का इंतजाम वीर सावरकर ने किया था, इसलिए अंग्रेज इन दोनों मामलों में सावरकर को तलाश रहे थे। जबकि सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। सशस्त्र आंदोलन व अंग्रेजों के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाने के अलावा वीर सावरकर अपनी लेखनी से भी भारत के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके द्वारा लिखी जाने वाली राष्ट्रभक्ति भावित कविताएं युवाओं को बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलित कर रही थी। ऐसे में उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। इस पुस्तक में 1857 की क्रांति का जो विवरण था वो बेहद ही शानदार था। जिस 1857 की क्रांति को अंग्रेज आज तक सिपाही विद्रोह के नाम से प्रचारित कर रहे थे, उसे सावरकर ने अपनी पुस्तक में आज़ादी की प्रथम लड़ाई के रूप में प्रदर्शित किया और भारतीयों से पुनः एक बार इसी प्रकार के विद्रोह का आह्वान किया था। इस पुस्तक के माध्यम से
अंग्रेज सेना में काम कर रहे भारतीयों को फिर से विद्रोह के लिए उकसाया था। यह किताब बड़े पैमाने पर युवाओं के बीच पहुंचने लगा, जिससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ भयानक माहौल बनने लगा था। आनन फानन में इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर अंग्रेजों ने सावरकर की गिरफ्तारी की मुहिम छेड़ दी। लंदन में कर्जन वायली की हत्या, नासिक में जैक्सन की हत्या और 1857 पर लिखी गई पुस्तक को अंग्रेजी हुकूमत ने बड़ी गंभीरता से लिया और इसी को आधार बनाकर 1990 में सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे तथ्य ये प्रमाणित करते हैं कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार होने वाले वीर सावरकर ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और इसके लिए उन्हें किसी दरबारी इतिहासकार से वैलिडेशन प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सावरकर के माफीनामे आदि से जुड़े प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।